अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका टाइटल है इस्लाम की असल ताकत। इस्लाम को असल ताकत कहाँ से मिलती है। ये मुफ्ती सलमान अजहरी जी का बयान है, जो कि मैं फर्स्ट टाइम इनके बयान को सुनने जा रही हूँ। एंड मुझे रिएक्शन देने के लिए यूट्यूब पे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि आप इनके बयान पे रिएक्शन दो। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर देखा जाए कि इस्लाम की असल ताकत क्या है, इस्लाम को ताकत कहाँ से मिलती है, उनके मानने वालों को कहाँ से ताकत मिलती है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मिलकर देखा जाए। तो चलो बड़ा टाइम में तुम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे अजीजों, मैं किसी नाजायज नारे की तलकीन भी नहीं करता और दावत भी नहीं देता, लेकिन हम ईमान वाले हैं, बेखौफ जीते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी का हमें मैसेज है और उनका पैगाम हमारे तक ये पहुंचा है, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। ये सबसे बेहतरीन पैगाम है। पूरी जिंदगी इस शेर के सहारे तुम जी लोगे, खासकर गुजरात वाले। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। जिसको ये यकीन है कि वो गुलाम मुस्तफ़ा है, उसे खौफ करना ही नहीं चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए। हाँ, नाजायज कामों से डरो, गैर कानूनी कामों से डरो, लेकिन हक बात सर चढ़कर बोलने से कभी कोई खौफ ना हो। यही ईमान की अलामत है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज मेरे गुफ्तगू के महमीज को इन्होंने अगरचे बदल दिया। मैं इसी पर आपसे कलाम भी करता हूँ कि आप ही का माहौल नहीं और हमारे मिंबर का ही माहौल नहीं। हालात ने बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुतों को डराया भी है, लेकिन मोमिन वो नहीं है जो हालात के धारों में बह जाता हो। हजारों तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, लेकिन ईमान वाला जमीन पर हमेशा बरकरार रहता है। वो तूफानों के हवाले नहीं होता, आंधियों से घबरा नहीं जाता। जिसको इकबाल ने क्या प्यारे अंदाज में कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। ये हमारे लिए ये कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इकबाल ने आज से 100 साल कबल ही ये बात कही थी। इसलिए ऐ सुन्नियों, ईमान रखने वालों, हो सकता है तुम आज असबाब की कमी की शिकायत करते होंगे कि हमारे पास मालो मता नहीं है, सोर्सेस कम हैं, हुकूमत में भी नहीं है, हम डिपार्टमेंट में भी नहीं है, तंजीमें भी हमारी कोई मजबूत नहीं है, हम तो असलहा लेकर ट्रेनिंग करने वाले तंजीम में भी नहीं हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और प्लस गरीबी बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हमारे अंदर है। ये तमाम बातें होने के बावजूद फिर अगर मैं आपसे कहता हूं डरो मत, तो आपको सवाल करने का हक है मुझे। हमारे पास दुनियावी कोई असबाब नहीं, मौलाना आप कहते हैं डरो मत, किस बात के सहारे हम ना डरें। मैं जवाब में यही अर्ज करूंगा, उन गुरु घंटालों के पास सारी दुनिया की ताकत हो, लेकिन तुम्हारे पास इश्क़ मुस्तफ़ा की ताकत है। सबसे बड़ी ताकत मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से टूटकर मोहब्बत करने वाली ये जो ताकत है, इसका तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। इसका रौब क्या होता है, इसका दबदबा क्या होता है, इसका जलाल क्या होता है। वक्त के दरिंदों ने भी गुलामान मुस्तफ़ा के तलवे चाटे हैं, तारीख में मौजूद है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वादा है, तुम अगर नबी के पीछे हो गए तो पूरी कायनात को मौला तुम्हारे पीछे लगा देगा। कितनी बड़ी ताकत है। बस अपनी अहमियत और अपनी हैसियत को समझो कि अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने में कोई समझौता नहीं करते, तो रब तबारक व तआला आजमाइशें तो लेगा, लेकिन तुम्हें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम्हारी जिंदगी रायगा नहीं होगी। अभी अभी करबला की दास्तान सुने होंगे,
10 मुहर्रम तक हर सुन्नी घराना मौला हुसैन की दास्तानें सुनता है। करबला के पूरे वाकयात सुनने के बाद अगर कोई मातम करता है, चेहरा पीटता है, सीना कूटता है और कपड़े फाड़ता है, तो मेरे अजीजों वो गमे हुसैन नहीं मना रहा है, बल्कि वो एक अलग कैफियत में चला जा रहा है। असल गमे हुसैन मनाने वाला वो है। दास्ताने करबला सुनने का हक क्या है पता है आपको? मौला हुसैन की शहादत के वाकयात अगर मेरा यह विजदान कहता है, उसका असर क्या होना चाहिए? उसका असर यह है कि अगर मैं करबला की दास्तान 80 साल के बूढ़े को सुनाऊं तो वो 25 साल जवान बन जाए, उसके अंदर जज्बा वो आ जाए। ये नहीं है कि रोना धोना करके चादर ओढ़ करके सो गया। करबला की दास्तान सिर्फ रोने धोने के लिए नहीं है, ये मरे हुए दिलों को जिंदा करने के लिए सुनाई जाती है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए सुनाई जाती है, और खौफ की दुनिया में जीने वालों को यह बताया जाता है कि एक तरफ अगर 22,000 भी हो, अगर तुम हुसैनी हो तो खौफ ना रखना। आज जिस तरह तुम देख रहे हो 14 सदियों के बाद भी हुसैन आजम का परचम हर घर में लहरा रहा है। अगर तुम यजीदी ताकतों के साथ आज खड़े रहोगे, मौला कल भी तुम्हारे नाम को कभी मरने नहीं देगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा परचम मौला रब तबारक व तआला हुसैन आजम के साथ जिंदा रखेगा। ये करबला की दास्तानें इसलिए सुनाई जाती है मेरे अजीजों, तुम्हारा जज्बा जवान हो, तुम्हारे अंदर ईमान पर चलने की इस्तिकामत हो। ये नहीं है कि एक लाठी डंडा और तुम्हारे सामने कोई चाकू दिखा दे तो तुम अपने खुदा को भी छोड़ दो और नबी को भी छोड़ दो। नहीं, इतना सस्ता ईमान तो नहीं है तुम्हारा, इतना हल्का ईमान भी तो नहीं है तुम्हारा। मैं आपको बताऊं, सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला, इमाम आली मकाम सिब्ते रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना, जब मदीने तैयबा में थे और आपको यजीद ने बैत के लिए इसरार किया, और जानते हैं मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा इमाम हुसैन को अपने घर में बुलाया और रात के वक्त कहा कि आप यजीद की बैत कर लें, सब ठीक हो जाएगा। आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आज वो सब मुसलमानों को याद होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा यजीद की बैत करूंगा फासिक व फाजिर की, ये नहीं कहा आपने। तवज्जो चाहता हूं, आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है। ये कयामत तक आने वालों के लिए मैसेज है, हुसैन जैसा कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, और ना ही वैसों की ताकत को वो मान सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने बचपन से हमें हुसैन को ही सुनाया है, यजीद को नहीं। इसलिए आज अगर किसी तख्त पर यजीद बैठा हो तो हमें डर नहीं लगता इस बात का कि वो गर्दन उड़ा देगा, हमें इस बात का खौफ नहीं लगता कि फांसी पर चढ़ा देगा। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूहें करबला जरूर पहुंचेंगी, इमाम हुसैन के साथ क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, हक बात करते हुए अगर दुनिया से जाएं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तारीख की चंद झलकियां आपके सामने रखूंगा। मुझे हुक्म भी हुआ है, बहुत जल्दी वक्त खत्म हो जाएगा, समेटना है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। ताकत किसे कहते हैं, कुव्वत किसे कहते हैं। जिम में जाकर बॉडी बनाने वाला ताकतवर है, काजू बादाम खाने वाला ताकतवर है, मुक्के मारने वाला ताकतवर है। कौन है ताकतवर? ताकत किसे कहते हैं मेरे अजीजों? असल ताकत तो ये है कि तुम इस्तेमाल अपने हाथ पैर कुछ भी ना करो, लेकिन खलबली दूसरों में मची रहे। ये असल ताकत है, ये रब ताला की तरफ से दी हुई होती है इनाम में। वरना आप सोच सकते हैं कि हुसैन आजम के साथ जो लोग आए थे वो कुल काफिला कितना था। अलग अलग रिवायतें, इमाम हुसैन के साथ 135 लोग थे। बाज रिवायात में है
96 थे, 96 लोग थे, बाज रिवायत में 82 थे। शहीद होने वालों की तादाद 72 है। 72 मैंने भी लेकिन इस बात पर अक्सर उलमा मुहद्दिसीन का ख्याल है कि 82 लोग थे, 82 लोग थे। 82 के मुकाबिल में कितने लोगों को आना चाहिए रास्ता रोकने के लिए? अगर किसी आम आदमी से भी पूछे तो डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 200-300 4 गुना ज्यादा कर दो। नहीं, 82 को रोकने के लिए पहले 1000 लोग आए, फिर वो 1000 के बाद 4000 प्लस आए, 5000 लोग सिर्फ 82 लोगों को रोकने के लिए आए रास्ता। फिर ये लोग 4 दिन तक रास्ता रोकते ही रहे, 5000 लोग मिलकर। 10वीं मुहर्रम होने से पहले पहले फिर तकरीबन 16000 लोग आए, 82 लोगों ने, यानी तकरीबन पूरे टोटल मिलाकर 22000 के करीब, 22,000 21,000 समथिंग कुछ। 22000 की फौज क्या माने रखती है? किसको रोकने के लिए? 82 लोगों को। इसी से समझ में आता है असल ताकत किसे कहते हैं। ताकत इसी को कहते हैं कि उधर 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, उनके खीमों में साजो सामान भी नहीं, जंग के असबाब भी नहीं, और वो जंग की नीयत से भी नहीं गए। उसके बावजूद 22,000 के सीनों में जो खलबली मची है, दुनिया इसी को समझ नहीं पा रही है। अगर दुनिया ये समझती है क्वांटिटी का नाम ताकत है तो हम उसको रद्द करते नहीं, क्वालिटी का नाम ताकत है। ईमान ये असल ताकत है। और एक तारीखी बात मैं आपके सामने रखता हूं, इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले यजीद की फौज से जो शख्स आया था उसको हुर बिन यजीद कहते हैं। हुर बिन यजीद अर्रियाई 1000 का लश्कर लेकर के ये इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आए। 2 दिन तक इधर उधर घुमाते रहा, और जब जब नमाजें होती रही इमाम हुसैन मुसल्ला इमामत पर हैं और ये यजीदी इक्तिदा भी कर रहे हैं। हर जमात इमाम हुसैन के पीछे हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं 10वीं मुहर्रम से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और यजीदियों से कहा, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं, हैदर कर्रार का नूर नजर हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं। मेरी निस्बतें क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम मेरे खून से अपने हाथों को न रंगो। मैं तुम्हारे पास ऑप्शन रखता हूं, मैं इस रास्ते से अपने वापस मदीने की तरफ जाता हूं या किसी साहिल की तरफ या दिमश्क जाऊंगा। जंग करना नहीं चाहता तुमसे। ये 3 ऑप्शन जब इमाम हुसैन ने रखा तो यजीदियों ने एक को भी कबूल नहीं किया। वो जंग करना ही चाहते थे, इमाम हुसैन के खून के साथ खेलना ही चाहते थे। लेकिन जो हुर बिन यजीद है, तवज्जो चाहता हूं, जो खुद इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आया, उसके दिल में ये बात आई और उसने आकर के 10वीं मुहर्रम को यजीदियों से कहा, मियां मान लो हुसैन की बात, 3 में से कोई एक बात मान लो, हम जंग नहीं करना चाहते, वो रसूलुल्लाह के बेटे ही तो हैं। तो सारे जो सिपह सालार बड़े बड़े थे, अम्र बिन साद, शिमर वगैरह, हुर बिन यजीद से कहने लगे, तुझे कौन कहता है फैसला करने के लिए? तू सिपाही है, 1000 की नफरी तेरे साथ दी गई है, बस अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो मैदान में जमा रह, वरना चला जा, तू सुलह की बातें मत कर। हुर बिन यजीद उसी दिन 10वीं मुहर्रम को उन यजीदियों से कहता, अच्छा अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानते तो तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। जो यजीद की तरफ से आया था वो किधर चला गया? मौला हुसैन के खीमे में। कब? सिर्फ 10वीं मुहर्रम, एक रिवायत में 9वीं मुहर्रम को, एक दिन पहले इमाम हुसैन के खीमे में आया, दस्तबोसी की, माफी मांगी और इमाम हुसैन ने कहा, अब तुम जा सकते हो अपने घर। हुर बिन यजीद ने कहा, मैं उस वक्त तक अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहेगी, मैं आपके साथ रहूंगा। अब इमाम हुसैन की वफादारी में आने वाला कौन था? इसलिए मैं आपको एक चीज दे जाता हूं मेरे अजीजों, अल्लाह अज़्ज़ वजल की कुदरत के फैसले हैं, वो जब चाहता है कहीं से भी किसी को हिदायत अता फरमाता है। वो बातिल कुव्वतों के मौजूद पलने वाला बच्चा भी कभी रब तबारक व तआला हिदायत देता है, उसे आलिम बनाता है।
और कभी काबे की छांव में पलने वाले को मौला अबू जहल भी बनाता है, गुमराह कर देता है। हुर बिन यजीद मौला हुसैन के पास आ गए। जो बात मुझे कहनी है उसके लिए मुझे इतना वाकया बयान करना पड़ा है। मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूं, क्यों मैं ये बयान कर रहा हूं। जब 10वीं मुहर्रम को जंग शुरू हुई, अम्र बिन साद ने तीर चलाया, तो जानते हैं खीमा हुसैन की तरफ से सबसे पहले मैदान में उतरने वाला यही हुर बिन यजीद ही, यही उतरे अपने घोड़े पर सवार होकर उन्हीं यजीदियों से लड़ने के लिए जिनकी फौज में ये आए थे, उनके मुकाबिल में लड़ने के लिए गए। और जब लड़ने की इब्तिदा हुई, सुबह से दोपहर के करीब तक वो लड़ते रहे, जवाल तक। अब जो बात कहना है तवज्जो से सुनो। हुर बिन यजीद ने सुबह से लड़ाई की, बहुतों ने वहां पर मैदान जंग में मुकाबला आराइयां की हैं, लेकिन हुर बिन यजीद की जो लड़ाई है वो तारीख में लिखी हुई आज भी। उन्होंने यजीदियों के साथ जो जंग किया, कई घंटे जंग करने के बाद, जानते हैं तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 यजीदियों को कत्ल किया। 120 की तादाद, एक घोड़सवार एक ही है, 120 को मार गिराया। उसके बाद जामे शहादत नोश किया। मैं तारीख पढ़ रहा था, वहीं पर हमने किताब को रोक दी। बहुत सारे लोग करबला के वाकयात में इमाम हुसैन के खानदान के बच्चों के शहादत तो बयान करते हैं, उनके जिस्म कट गए, उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हुसैनी शहजादों ने बातिल कुव्वतों के कैसे छक्के छुड़ाए थे। एक एक जवान ने मुकाबिल में आने वालों को उनकी औकात कैसे याद दिलाई थी। अब सुनो, हुर बिन यजीद 120 को मार गिरा सकते हैं, वो भी एक दिन पहले खीमा हुसैन में आने वाला, एक दिन पहले खीमा हुसैन में आने वाला। बात समझ में आ रही है अभी? जो एक दिन पहले खीमा हुसैन में आ जाए, उसकी ताकत का हाल ये है। जो पैदाइशी हुसैनी हो उसकी ताकत का हाल क्या हो? नहीं लगा सकते। मेरे अजीजों, ताकत किसे कहते ये समझो। यह और बात है कि लोगों को अपनी ही औकात मालूम नहीं, अपनी हैसियत मालूम नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताऊं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो गुजरात के हालात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आपने एक बहुत अच्छी बात लिखी जो हमारे तमाम चीजों से, या आज के जमाने में ये चीज मैच होती है। एक ताजिर तिजारत करने के लिए निकला, उसके पास कुछ कीमती हीरे थे, और वो हीरों की तिजारत करता था, और एक चोर उसके पीछे पड़ गया। और वो चोर रोजाना वो चोरी करने के चक्कर में रहता था कि जब रात को ये ताजिर सोए तो मैं ये हीरे निकाल लूंगा। लेकिन 2-3 दिन जब जब वो ताजिर सोता था, वो पूरे हीरे चेक करता था, कहीं नहीं मिलते थे। थक गया चोर। 3 दिन के बाद उस ताजिर को उसने पूछा, चोर ने कहा कि तुम हीरे रखते कहाँ हो? दिन भर तो तुम्हारे पास होते, रात में कहाँ जाते? तो उस ताजिर ने कहा, अकल का अगर तू इस्तेमाल करता तो तुझे बात समझ में आती। रोजाना मैं तेरे ही जुब्बे में रात को ये हीरे रखकर खुद सो जाता। वो चोर खुद का चेक ही नहीं किया, उसे वो अपना नहीं तलाश करता, इसका तलाश करता। बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो ताकत है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। तुम जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा अपने सीने में रखते हो, मौला करीम का वादा है तुम्हारे साथ, काना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। रब ताला फरमाता, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करें। और हमने मदद देखी है, रब ताला की मदद देखी है। आज के इन हालात में मुझे बताओ, भौंकने वाले भौंक ही रहे, बाकी तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? क्या तुम्हारा खराब किया? बस ये है कि तुम अपने अंदर खलबली मत मचाओ
और ज्यादा खौफ और हिरास में मत जियो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मोमिन हैं, किसी चोर कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम दुनिया की उस अजीम कौम हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ताला के हुजूर झुकती है और अपने रब तबारक व ताला के हुजूर ऐसे झुकती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई कम्युनिटी, कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने खुदा को देखने के बाद ही झुकती है। जिसकी भी जाओ, उनके खुदाओं की तस्वीर वहां पर सामने होती तभी झुकते हैं। वो चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उन्होंने कोई ना कोई या मूर्ति बनाई है या तस्वीर बनाई है, तब वो झुकते हैं। तन्हा तुम ईमान वाले हो जो आज तक अपने खुदा को देखा नहीं लेकिन हर दिन सजदा करते हो, तुम्हारा ये ईमान है। और कुरान में शुरू में ही अल्लाह ताला ने जो तारीफ फरमाई सूरह बकरा में, युमिनून बिल गैब, अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, देखा नहीं। और दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी मस्जिद में अल्लाह की तस्वीर है? किसी मस्जिद में? और या तुम्हें सलातो सलाम पढ़ने के लिए मेरे आका की तस्वीर देखने की जरूरत है? यही तो तुम्हारा ईमान है मेरे अजीजों। मेरे आका को हमने दिल में बसा रखा है, और जब हुजूर पाक की याद आई, बगैर तस्वीर देखे हम खड़े हो जाते हैं और उनकी मोहब्बत वैसी होती है, हमें किसी तस्वीर और मूरत को देखने की जरूरत भी नहीं होती। तुम्हारी खुसूसियात बहुत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखा है, किसी अहरे गैरे के सामने झुकने नहीं दिया। पेशानी मुकद्दस है तुम्हारी। हाँ, ये तो नहीं है कि तुम किसी दरख्त पर भी चले जाओ, पत्थर पर भी चले जाओ, चूहे पर भी झुक जाओ, सांप पर भी झुक जाओ, नहीं है। एक सहाबी हैं, ईमान लाने के बाद वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो वाकयात ऐसे हैं जो जमाने जहालत में हम करते थे। एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है, और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया, वो दोनों क्या है बताओ? उन्होंने कहा, पहला वाकया तो ये है जिसको याद करके रोता हूं कि जवानी में जब हमारे घर बेटी पैदा होती थी तो हम उसका गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। आज मुझे वो बात याद आती है तो रोना आता है कि हमने ऐसे कई बच्चियों को दफन कर दिया। अरब वाले दामाद बनाना नहीं चाहते थे और बेटियों को पहले ही मार देते थे। ये वो सहाबी कहते हैं, अब याद आती है बात तो रोना आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं, जमाने जहालत में हमारे खुदा जो होते जिनकी हम इबादत करते थे, तो जब सफर में जाना होता था तो आटा गूंद करके खुदा बना लेते थे, क्योंकि सफर में जाना है और हर जगह उनको साथ में रखना था खुदा को। वो साहब ही कहते हैं, सफर के खुदा और होते थे, हवा का अलग, पानी का अलग, मिट्टी का अलग, सब लेकर के चलते थे। फिर हुजूर ने फरमाया, हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं, बीच रास्ते में अगर खाना खत्म हुआ तो कभी खुदा का हाथ तोड़ के खाते थे, कभी पैर तोड़ के खाते थे। अरे मेरे अजीजों, 1400 साल बाद आज जब आप हंस रहे हैं, उस सहाबी को तो इस बात पर हंसी आती होगी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शुक्र मनाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि तुम्हें रब तबारक व तआला ने उस कौम में पैदा किया है जिसका माथा सिर्फ वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकती है। तुम ईमान वाले हो। और मैंने आयत यही तिलावत की खुतबे में, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ये कुरान की आयत है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? यानी अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम ईमान वाले हो तो सबसे ज्यादा कामयाब हो। अब हम पूछते हैं रसूल पाक से, ईमान किसे कहते हैं? मेरे आका की जुबान से सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने और सारे इंसानों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब ना बन जाऊं। हुजूर से कामिल मोहब्बत जब तक ना करोगे तब तक ईमान भी कामिल नहीं है। खुलासा कलाम यही है
कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। बस इसी बात पर आपको आना है। इकबाल भी ये कहता है, मैं जर्मनी गया, यूरोप का सफर किया, वहां की तरक्कियों को देखा और वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे। मैं इसीलिए सफर किया कि मैं वहां तहकीक करके आऊं, देखूं, अपनी कौम को आकर के मैं बताऊं मुसलमानों को कि किस फील्ड में तुम जाओगे तो कामयाब होंगे। साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कौन सी फील्ड में तुम जाओगे तो ज्यादा माहिर होगे। कई साल इकबाल ने वहां की खाक छानी, तहकीकात किया और वापस जब आया अपनी कौम की तरफ, अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं सारी दुनिया वहां की, यूरोप की छान करके आया, यही देखने गया था कि मेरी कौम किस मैदान में उतरे तो कामयाब होगी। तो लोगों ने पूछा, क्या वो तुम्हें राज मिल गया? वो कहते, हाँ मुझे राज मिल गया। लोगों ने पूछा, किस मैदान में उतरे? तो इकबाल कहता है, मैं तो राज को पहुंचा, अपनी कौम को बताता हूं, तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। सो फाइनली दोस्तों, हमें पता चल गया कि इस्लाम की असल ताकत क्या है। एंड ऑल ओवर इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक देखने पे पता चला हमें कि इस्लाम की असल ताकत क्या है, करबला का वाकया क्या है, सब कुछ हमें पता चला। एंड एक दिन पहले जो ईमान लाया उसको अल्लाह ने कितनी ताकत अदा फरमाई, वो सारी चीजें हमें पता चल गया। एंड ऑल ओवर देखा जाए ना तो इस वीडियो में हमें इस्लाम की असल ताकत का एक एक बारीकी से मतलब हमें पता चल गया कि भाई इस्लाम जो धर्म है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सच्ची मोहब्बत करता है उसका असल ईमान है। जिसका ईमान मजबूत है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करेगा, हर एक चीज से ज्यादा मोहब्बत करेगा और उसे हर चीज में तरक्की अदा होगी। और अल्लाह पाक कभी भी उसके सर को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। ये है इस्लाम की असल ताकत, सच्चा ईमान, सच्चा मोहब्बत, मोहम्मद साहिब से सच्चा मोहब्बत ही असल ताकत है। एंड करबला के जिस तरीके से वाकया बताया गया, एक्चुअली ना मुझे 72 ही पता था, बट इससे पता चला कि भाई 72 शहीद हुए थे, लेकिन टोटल 82 थे। एंड एक दिन पहले हुरैरा यजीदी ऐसा कुछ तो उन्होंने नाम बताया, वो मेरे को भूल गई, कि एक दिन पहले जो यजीदियों के 1000 के जो वो थे, सेनापति थे, सरबराह थे 1000 सैनिकों के, वो एक दिन पहले मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो 3 ऑप्शन दिए थे कि हम जंग करना नहीं चाहते, हम अपने घर वापस चले जाएंगे, साहिल की तरफ वापस चले जाएंगे या कहीं पर भी हम चले जाएंगे, बट लेकिन हम जंग नहीं करना चाहते। तो सारे यजीदी लोग वो नहीं माने, उनको जंग पे ही उतारू थे वो। बट जो वो सेनापति था 1000 सैनिकों का, उसने लास्ट में आके ये बोला अपने लोगों से कि भाई वो जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो 3 चीजें बता रहे उसमें से हम किसी एक पे राजी हो जाते, हम जंग नहीं करते। लेकिन लोगों ने बहिष्कार कर दिया उसकी बात को। फिर फाइनली उसने डिसाइड किया और वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में आया और उसने इस्लाम कबूल किया। और फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे वापस जाने के लिए बोला, तो उसने बोला कि नहीं, मैं जब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरे जिस्म में जान है, सांसें हैं। और उसने फाइनली सबसे पहले जंग लड़ने के लिए वही आया आगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में जब तीर चलाई गई सबसे पहले वही आगे आया, और अकेले एक दिन पहले जिस बंदे ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ने उसे इतनी ताकत अदा फरमाई, उसका ईमान इतना मजबूत किया कि उसने अकेले भूखे प्यासे अकेले उसने 120 लोगों से लड़ा। तो आप समझ सकते हो, 1 और 120 गुना ज्यादा लोगों से वो लड़ा जो एक दिन पहले यहूदी था, और उसने इस्लाम कबूल किया। और अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दी कि अगर वो अकेला 120 लोगों से लड़ा तो आप समझ सकते हो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कितनी ताकत रही होगी। वो तो हम बोल सकते हैं कि दुनिया को बताना था कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, सजदा क्या है, नमाज क्या है, ये दुनिया को बताना था। वरना कोई भी ऐसा लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, इस दुनिया में का पूरे मखलूक में ऐसा कोई भी नहीं था जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हरा सके। वो तो अल्लाह की मर्जी थी जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए करबला में। एंड सच में यार दोस्तों, बहुत पावरफुल रहा ये वीडियो। एंड बहुत कुछ हमें पता चला यार इसमें कि क्या ही बता। एंड जिस तरीके से बोला गया कि इकबाल जो थे वो मतलब यूरोप में सब जगह पर ये घूमने के लिए गए थे कि भाई जो तरक्की है वो तरक्की कहाँ से मिलेगी, क्या रास्ता है, कौन सा फील्ड है,
कि कौन सा ऐसा कारोबार करे कि भाई मुसलमानों को तरक्की अदा पड़वाए, बट उन्होंने पूरी जिंदगी तहकीकात किया, जात पड़ताल किया। फिर बाद में पता चला कि भाई जो अल्लाह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सच्ची मोहब्बत करेगा उसे तरक्की हर फील्ड में मिलेगी, हर जगह पर मिलेगी। एंड ऑल ओवर बहुत पावरफुल, बहुत नॉलेजेबल ये वीडियो रहा। और इस्लाम की ताकत के बारे में सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिला। और सच में यार, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा उसे अल्लाह कहीं पर भी झुकने नहीं देगा, और अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। एंड जिसमें ना, जो सच बोलूँ, जिसमें 2 बयान बताया गया था ना कि साहबी कराम जो थे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 वाक़या बता रहे थे, कि जिसमें एक को सुन के उन्हें, एक को बताते हुए उन्हें रोना आ रहा था और दूसरे को सोच के उन्हें हंसी आ रही थी। वो जो दूसरा वाला सच था ना, कि वही सच में, मतलब जब हम जाते थे सफर में, पहले तो उन्होंने रोने वाला बताया कि भाई बेटियों को हम कत्ल कर देते थे। तो आप समझ सकते हो कि अरब में इसके पहले कितनी जुल्म थी। अरब में शराब वगैरह, बेटी का कत्ल करना, ये सब कितनी आम बात थी, और कितनी वहीं पे जुल्म बढ़ गई थी, कितना अंधकार वहां पर हो गया था। एंड जो दूसरी वाली बातें बताई कि भाई हम सफर की दुआ, मतलब सफर के अलग से खुदा हम बना के लेके जाते थे। अगर हमें भूख लगती थी, आटे के बनाते थे, कभी हम हाथ खाते थे, कभी पैर खाते थे। तो अगर हम लोग को सच में सुनने में इतनी फनी है, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जब वो ब्याह कर रहे होंगे तो वो कितनी हंसी आई होगी। बट ऑल ओवर अल्लाह ने मोमिनों को बहुत ही अहम, बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं कि अजीज, बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही ताकतवर बनाया है, कि भाई अगर वो अपना ईमान मजबूत किए रहेंगे तो अल्लाह उन्हें कहीं झुकने नहीं देगा। और ईमान की असल ताकत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करना। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत हर जगह उसे अच्छा रखेगा, और उसका सर हमेशा ऊंचा रखेगा, कभी उसका सर झुकने नहीं देगा। एंड सच में यार, जो मुसलमान भाई बहन हैं, मतलब वो कितने, इनके ईमान कितनी मजबूत है कि वो अपने खुदा को नहीं देखे हैं, अपने माबूद को नहीं देखे हैं, और वो सिर्फ मतलब यकीदा रखे हैं कि हाँ अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं, बंदे हैं, और इस पर ईमान रखा है। और फिर उसी ईमान पे वो पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, उसकी पूरी नस्ल बोल सकते हैं, सब उसी पर गुजार देते हैं। एंड बाकी दूसरे धर्म के लोगों जो है, उनके अलग अलग खुदाएं रहते हैं, वो अपने खुदा को देख सकते हैं कि भाई मेरा खुदा, मेरा माबूद कैसा है, क्या है। बट जो मोमिन भाई बहन है वो कभी नहीं देख सकते, सिर्फ अपने दिल में यकीदा है कि अल्लाह है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और मैसेंजर हैं, और इस बात पे वो पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सच्चे मोमिन भाई बहनों को ये इरादा और ईमान कितना मजबूत है। सो दोस्तों, मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।